हेलो गाइस, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 लेकर के आए हैं। चैप्टर फर्स्ट है ये। अब गाइस इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, हम पूरा कंसेप्शन के साथ ही एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे, जो आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। इसका बेसिक चीज़ हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, उसी पर आधारित सिंपल क्वेश्चन है। आप थोड़ा ध्यान से देखें। कहता है डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन में कुछ आपका एग्जांपल दिया हुआ है रिलेशन का, उसमें आपको जज करना है वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसमें से कौन से होगा या नहीं होगा। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल रिलेशन आर इन ए सेट ए। किसी सेट ए में कोई रिलेशन आर डिफाइंड है, उस सेट का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 से लेकर के 14 तक। और गाइस इस प्रकार से हमारा रिलेशन डिफाइंड है आर यानी रिलेशन इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई का मतलब ये होगा जो कोई भी रिलेशन जो होगा उसका एलिमेंट्स पेयर के रूप में होता है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में बता चुके हैं, रिलेशन होने के लिए जिस तरह से हम लोगों के आम जीवन में दो आदमी की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार सेट थ्योरी में ही रिलेशन डिफाइन होने के लिए दो टर्म का एक पेयर होता है। अब जैसे यहाँ पर एक्स और वाई, तो एक्स और वाई मिला करके एक पेयर हुआ, तो रिलेशन आर का एक ही एलिमेंट हुआ ये एक्स वाई, एक पेयर के फॉर्म में। तो ये पेयर किस प्रकार से डिफाइन है, 3x - y = 0, यानी पहला पार्ट जो है उसका 3 टाइम्स, माने पहला पार्ट का 3 गुना दूसरे पार्ट के बराबर है। जैसे हमने 3x - y = 0 दिया हुआ है, तो इसलिए y को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो 3x = y। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा x और सेकेंड पार्ट है y। तो सेकेंड पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स है, तब हम इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसके आधार पर हम इस रिलेशन को बनाते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट लेंगे 3, तो सेकेंड पार्ट जैसे जानते हैं फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स है, तो फर्स्ट पार्ट लेंगे 1, तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा 1 3 जा 3। फर्स्ट पार्ट लेंगे 2, तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा 2 3 जा 6। फर्स्ट पार्ट लेंगे 3, तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा 3 3 जा 9। फर्स्ट पार्ट लेंगे 4, तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा 4 3 जा 12। फर्स्ट पार्ट यदि 5 लेते हैं, तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा 5 3 जा 15। लेकिन 15 इस सेट के एलिमेंट्स नहीं है जिस पर रिलेशन डिफाइंड है, इसलिए हम 5 नहीं ले सकते। अब जैसे हमने कहा जो फर्स्ट टाइम लेंगे 1, तो उसका थर्ड पार्ट यानी 3 टाइम्स हो जाएगा 3। इसका अर्थ ये हुआ 1 के साथ रिलेशन होगा 3 का। सेकेंड टाइम्स में हम फर्स्ट पार्ट लिए हैं 2, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन सेकेंड पार्ट हो जाएगा उसका 3 टाइम्स यानी 6। इसका अर्थ ये हुआ 2 रिलेटेड टू 6। सिमिलरली इसी प्रकार से 3 रिलेटेड टू 9, 4 रिलेटेड टू 12। अब मेरा रिलेशन तैयार हो गया। अब जो हमने लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन का डिफिनीशन बताए थे, उसके आधार पर हम जज करेंगे जो यह रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। याद कीजिए एक बार फिर से। रिफ्लेक्सिव कहते हैं, जैसे मान लीजिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ए बराबर कोई सेट है, इसका एलिमेंट्स है 1 2 3, छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, और इस पर कोई रिलेशन आर डिफाइंड है, तो ये रिफ्लेक्सिव किस सेंस से होता है, यदि तीनों का डबलेट होगा तब। जैसे 1 1 2 2 और 3 3, ये तीनों का डबलेट होना जरूरी है, यानी तीनों माने 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए। तीनों का रिलेशन होना चाहिए अपने आप से, तब ये वह रिफ्लेक्सिव होगा। नहीं तो यदि मान लीजिए 2 ठो का अपने आप से रिलेशन है और तीसरा नहीं है, यानी 1 1 से रिलेटेड है यानी 1 1 है, 2 2 से रिलेटेड यानी 2 2 है, और 3 3 नहीं है, तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पर तीनों एक दूसरे से अपने आप से रिलेटेड है, और इसके अलावा कोई दूसरा भी यदि हम डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए 1 3 से रिलेटेड है, फिर भी ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, कोई भी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड है, किसी का डबलेट नहीं है, और यदि डबलेट होता भी तो सब का डबलेट होता तभी ये रिफ्लेक्सिव होता। सो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ x डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी x डज नॉट रिलेटेड टू r, जहां पर x क्या है, एक एलिमेंट्स है, इसीलिए r क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। यानी
रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे एलिमेंट्स का डबलेट होना चाहिए 1 से लेकर के 14 तक, तो सो नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब चलिए सिमेट्रिक के सेंस में, जैसे इसी को लेते हैं, सेट ए पर रिलेशन सिमेट्रिक डिफाइंड है। सिमेट्रिक डिफाइंड होगा कब? जैसे मान लीजिए 1 2 से रिलेटेड है और 2 भी 1 से रिलेटेड होगा, जैसे 1 2 से रिलेटेड है और 2 भी 1 से रिलेटेड होगा, तो ये हमारा आपका सिमेट्रिक होगा। लेकिन ऐसा है नहीं, जैसे 1 3 से रिलेटेड है लेकिन 3 1 से रिलेटेड नहीं है, 2 6 से रिलेटेड है लेकिन 6 2 से रिलेटेड नहीं है। इस प्रकार से ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चले ट्रांजिटिव के अर्थ में। तो ट्रांजिटिव के अर्थ में होता है, जैसे ट्रांजिटिव के सेंस में, अब जैसे मान लीजिए ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड, तब इसका पहला और इसका अंतिम, ए यदि सी से रिलेटेड होगा तब इस सेंस में इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर देखिए 1 3 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है, यहाँ पर 1 भी 9 से रिलेटेड रहता तो हम कहते हैं ये फंक्शन ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव में इस तरह का याद रखिए, जैसे ए बी से रिलेटेड है फिर बी सी से रिलेटेड है, अब इसका पहला और इसका अंतिम यानी ए सी से रिलेटेड होगा तब ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। सो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। अर्थात ये हो गया, ये रिलेशन आपका न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ट्रांजिटिव है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर। रिलेशन आर नेचुरल नंबर के सेट एन पर डिफाइंड है। इस प्रकार से डिफाइंड है कि रिलेशन आर का एलिमेंट्स एक्स वाई है और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी सेकेंड पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट से 5 अधिक है और x जो है 4 से छोटा, यानी x यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर है और इस प्रकार से डिफाइन है। अब सबसे पहले हम इसके आधार पर इस रिलेशन को बनाते हैं। x है 4 से छोटा और x है नेचुरल नंबर, तो x के वैल्यू क्या सब हो सकता है 1 2 3, क्योंकि नेचुरल नंबर जानते हैं 1 से शुरू होता है, तो 4 से छोटा आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। अब हम इसके आधार पर ये y का वैल्यू निकालते हैं। जब x बराबर 1 तो y बराबर देखते हैं x प्लस 5 है, तो x के यानी y x के जगह पर 1 तो y हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी 6। अब x के जगह पर 2 डालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। x के जगह पर 3 डालेंगे तो 3 प्लस 5 यानी 8। कहने का अर्थ ये हुआ, x के जगह पर 1 डालने पर y का वैल्यू हो गया 6, यानी एक एलिमेंट्स हो गया 1 6। दूसरा हो गया 2 डालने पर 7 तो 2 7 और तीसरा हुआ 3 डालने पर 8 हो गया, यानी रिलेशन आपका इस प्रकार से हो गया। रिलेशन आर का एलिमेंट्स इस प्रकार से हो गया, यानी 1 6 2 7 3 8, यानी 1 6 से रिलेटेड, 2 7 से रिलेटेड और 3 8 से रिलेटेड। अब हम इस पर जज करते हैं इसमें किस प्रकार का रिलेशन है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे का डबलेट होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे का डबलेट होना चाहिए, सो इसमें नहीं है, कोई भी डबलेट के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए जैसे मान लीजिए 1 6 से रिलेटेड है तो 6 को भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए था, 2 7 से रिलेटेड है 7 को भी 2 से रिलेटेड होना चाहिए था, 3 8 से रिलेटेड है तो 8 को भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए, यानी 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए, 2 7 है तो 7 2 भी होना चाहिए, 3 8 है तो 8 3 भी होना चाहिए। सो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, न रिफ्लेक्सिव था न सिमेट्रिक था। अब ट्रांजिटिव के अर्थ में देखिए, ट्रांजिटिव के अर्थ में जैसे 1 6 माने 1 रिलेटेड है 6 से और फिर 2 रिलेटेड है 7 से, तो ट्रांजिटिव में जैसे यहाँ बताए हैं 1 रिलेटेड टू बी से, बी रिलेटेड टू सी से। यहाँ पर देखिए दोनों का, इसका सेकेंड पार्ट उसके फर्स्ट पार्ट के बराबर है। यहाँ पर 1 रिलेटेड है 6 से और 2 रिलेटेड है 7 से, तो 6 2 के बराबर नहीं है और 1 7 भी नहीं है, 1 7 भी इसमें नहीं है, इसीलिए आर जो है आपका ट्रांजिटिव नहीं है।
इस प्रकार से ये सेकेंड क्वेश्चन में भी रिलेशन आर जो है न आपका रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ट्रांजिटिव। तीसरा क्वेश्चन है रिलेशन आर इन सेट ए। किसी सेट ए में रिलेशन आर डिफाइन है, उस सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। जिस सेट ए पर रिलेशन आर डिफाइन है उसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए रिलेशन किस प्रकार से डिफाइंड है। रिलेशन आर का एलिमेंट्स पेयर के रूप में एक्स वाई है और इस प्रकार से डिफाइंड है कि सेकेंड पार्ट हुआ है, सेकेंड पार्ट जो है डिविजिबल बाय फर्स्ट पार्ट, यानी सेकेंड पार्ट वाई जो है एक्स से फर्स्ट पार्ट से डिविजिबल। कहने का मतलब वाई में एक्स से कंप्लीटली भाग लग जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब और ये एलिमेंट सब जो है एक्स वाई किस में होगा, ए में, यानी एक्स वाई का वैल्यू इसी में से होगा 1 से लेकर के 6 तक। अब हम इस प्रकार से रिलेशन बनाते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है सेकेंड पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट से डिविजिबल हो जाएगा। अब जैसे 1 1 तो कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल हो जाएगा, तो दोनों पार्ट 1 है तो 1 1 से डिविजिबल, यहाँ पर दोनों पार्ट 2 है तो 2 2 से डिविजिबल। इस प्रकार से ये सारे का डबलेट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए 1 2 यानी 2 1 से डिविजिबल है, फिर 1 से 3 भी डिविजिबल है, 1 से 4 भी डिविजिबल है, 1 से 5 भी, 1 से 6 है। क्योंकि जानते हैं 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होता है। अब 2 लेते हैं तो 2 से 4 और 2 से 6 भी डिविजिबल है। अब यहाँ पर बच गया 3 से केवल 6 डिविजिबल है, यानी इस अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ रिलेशन ये रिलेशन आर को हम सेट के रूप में ऐसे लिखेंगे, रिलेशन आर का एलिमेंट्स ये हुआ। अब हम एग्जामिन करेंगे ये इस प्रकार इसमें किस प्रकार का रिलेशन है। तो सबसे पहले चलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हम इसमें जज करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है, जो हम ये कई बार आपको बता चुके हैं, याद भी हो गया होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जिस सेट पर कोई रिलेशन डिफाइन होता है उस सेट के सारे एलिमेंट्स का डबलेट होना चाहिए, माने सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। अब इसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। इसमें देखते हैं 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से रिलेटेड, 3 3 से रिलेटेड, 4 4 से रिलेटेड, 5 5 से रिलेटेड और 6 6 से रिलेटेड। ये तो क्लियर हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक में चलिए, सिमेट्रिक में जैसे 1 2 से रिलेटेड है, यानी 1 से 2 डिविजिबल हो जाएगा, 1 से तो हर एक संख्या डिविजिबल हो जाता है, तो 1 से डिविजिबल है 2 और 2 से डिविजिबल नहीं है 1, यानी कहने का मतलब 1 से 2 में भाग लग जाएगा लेकिन 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा। 1 से 3 में भाग लग जाता है लेकिन 3 से 1 में भाग नहीं लग जाता। तो इस प्रकार से ये रिलेशन जो है हमारा सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है एक बार और देख लीजिए, यदि ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। ये है सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन, यानी यहाँ पर 1 2 से रिलेटेड है, इसका अर्थ हुआ 2 1 से डिविजिबल है, और 2 यदि 1 से रिलेटेड होगा तो इसका अर्थ ये हो जाएगा 1 जो है 2 से डिविजिबल है, लेकिन यह नहीं होता है, इसीलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव केस में। ट्रांजिटिव केस में जैसे उदाहरण दिए हैं 1 बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है और ए भी सी से रिलेटेड होगा, तो यह आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब इसमें हम देखते हैं, अब जैसे 1 2 से रिलेटेड है, यानी 2 1 से डिविजिबल है। अब चलिए 2 से देखिए यहाँ पर कोई 2 4 से रिलेटेड है, यानी 4 में 2 से भाग लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका पहला और इसका आखिरी, तो 1 2 से रिलेटेड है, यहाँ पर 2 4 से रिलेटेड है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के डिफिनीशन के मुताबिक 1 4 से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 4 से रिलेटेड है, इसीलिए ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं, 1 3 से रिलेटेड है और 3 6 से रिलेटेड है, और फिर यहाँ पर 1 भी 6 से रिलेटेड है, 1 भी 6 से रिलेटेड है, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। यानी ये रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। इस प्रकार से किसी भी रिलेशन को जांचने के लिए जो 3 ठो
रिलेशन के बारे में बताए हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। उसका डिफिनीशन याद रहे, फॉर्म याद रहे। एक बार और फिर से देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए किसी भी सेट पर उसके सारे एलिमेंट्स का डबलेट होना चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए यदि ए बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, तब सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव होने के लिए जैसे 3 एलिमेंट्स है किसी सेट में, जैसे ए बी सी, ए यदि बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए निश्चित रूप से ए सी से, यानी इसका फर्स्ट पार्ट और इसका सेकेंड पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, साथ साथ इसका सेकेंड पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट इक्वल होना चाहिए। इस प्रकार से आप किसी भी रिलेशन को एग्जामिन कर सकते हैं, या रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव।